Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal। आजकल हम 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो से सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। ये इसकी सेकंड वीडियो है। इसमें पहले हम एक लड़के की बात कर चुके हैं, साहिब। अब ये दूसरा लड़का है, मुकेश। मुकेश फ़िरोज़ाबाद के एक छोटे कस्बे में रहता है। मुकेश लिव्स इन अ स्मॉल टाउन ऑफ फ़िरोज़ाबाद। मुकेश का परिवार वहाँ के ज़्यादातर परिवारों की तरह चूड़ियाँ बनाकर गुजारा चलाता है। सो मुकेश फैमिली, like most of the other families there, मुकेश फैमिली सर्वाइव्स। ये मेन सेंटेंस है। मुकेश का परिवार जो है सर्वाइव करता है, गुजारा चलाता है। तो ये बीच में ब्रेक किया इसलिए कॉमा लगाकर, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर फैमिलीज देयर। मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि जब भी ग्रुप आए शब्दों का, वहाँ के ज़्यादातर परिवारों की तरह, मेन सेंटेंस है कि मुकेश का परिवार गुजारा चलाता है। सो मुकेश फैमिली सर्वाइव्स, लेकिन बीच में हमने लिखना है कि वहाँ के ज़्यादातर परिवारों की तरह। तो यहाँ से शुरू होगा लाइक की तरह, किसकी तरह? ज़्यादातर परिवारों की तरह, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर फैमिलीज देयर। उसके बाद कॉमा। अब ये मेन सेंटेंस, सर्वाइव्स कैसे? बाय, ऐसा करने के द्वारा। बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो वी ऑलवेज यूज़ ing। बाय मेकिंग बैंगल्स। लेकिन मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो लास्ट है चाहता है। बट मुकेश वॉन्ट्स, चाहता है। क्या चाहता है? टू बिकम, बनना क्या? अ मोटर मैकेनिक। लेकिन उसका यह सपना उस धूल भरी गलियों के टाउन में एक मृग तृष्णा लगता है। मृग तृष्णा होती है कि जैसे धोखा, मतलब जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। जैसे रेगिस्तान में जब रेत धूप में चमकती है तो दूर से ऐसे लगता है कि पानी है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि पानी नहीं है। इसी को मिराज बोलते हैं, मृग तृष्णा। सो बट दिस ड्रीम, लेकिन उसका यह सपना। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि हिज दिस ड्रीम, बट दिस ड्रीम ऑफ हिज सीम्स, लगता है, प्रतीत होता है। सीम्स टू बी अ मिराज। सीम के बाद ज़्यादातर टू प्लस लाइक वर्ब आता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हो कि हिज ड्रीम इज़ अ मिराज। तो वो इज़ ही लगाया है हमने, लेकिन उसकी शक्ल चेंज होगी। सो हिज ड्रीम सीम्स टू बी अ मिराज इन द टाउन ऑफ दोज डस्टी स्ट्रीट्स। अब आप देखो, उस धूल भरी गलियों के शहर में। अब ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहीं से शुरू करा हमने, इन द टाउन, किसका शहर? ऑफ दोज डस्टी स्ट्रीट्स। सो हिज दिस ड्रीम ऑफ हिज सीम्स टू बी अ मिराज इन द टाउन ऑफ दोज डस्टी स्ट्रीट्स। क्योंकि वहाँ के लोग चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और बनने के सपने देखने के आदी नहीं हैं। कितना लंबा सेंटेंस है। आदी नहीं है कौन? वहाँ के लोग। ये हमारा मेन सेंटेंस है, वहाँ के लोग। सो लोग से शुरू होगा, बिकॉज द पीपल ऑफ दैट एरिया, ये आर नॉट यूज्ड टू, हैबिचुअल ऑफ। यूज्ड टू का मतलब हैबिचुअल ऑफ भी होता है। तो यहाँ पर ing आएगा, ध्यान रखिएगा। एक यूज्ड टू मॉडल्स में आता है और एक ये यूज्ड टू है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन अभी ब्रीफ में बता देती हूँ कि जब यूज्ड टू से पहले इज एम आर आ जाए तो इसका मतलब इज एम आर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, तो इज एम आर वाले यूज्ड टू में हमेशा ing आता है। बिना इज एम आर वाले यूज्ड टू में केवल फर्स्ट फॉर्म आती है या नाउन आ सकता है। जैसे आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, यानी मैं सैर के लिए जाया करती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ing आएगा। तो द पीपल आर नॉट यूज्ड टू, यानी वो आदी नहीं है। सीइंग, देखने के। क्या देखने के? सपने देखने के। सीइंग द ड्रीम्स, किस चीज़ के? कुछ और बनने के। तो ऑफ, ड्रीम्स किसके? ऑफ। अब ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब आए तो ing आता है। बिकमिंग समथिंग एल्स, कुछ और बनने के सपने नहीं देखते हैं, चूड़ियाँ बनाने के अलावा। अदर दैन मेकिंग बैंगल्स, अदर दैन के फ़ौरन बाद ही वर्ब आए तो ing क्यों आया? क्योंकि पिछले वाले वर्ब के साथ ing आ रहा है। दैन के फ़ौरन बाद जब भी वर्ब आता है उसकी वही फॉर्म होती है जो दैन से पहले वाला वर्ब जिसके साथ कि उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो वो कुछ और बनने के सपने ही नहीं देखते चूड़ियाँ बेचने के अलावा। सो अदर दैन मेकिंग बैंगल्स।
मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाता है। मुकेश टेक्स किसको, द ऑथर। कहाँ का जवाब हमेशा टू होता है, टू हिज होम। वह गर्व से ऑथर को बताता है कि इसे दोबारा बनाया जा रहा है। ही प्राउडली टेल्स द ऑथर क्या, दैट इट इज़ बीइंग रीबिल्ट। ये पैसिव वॉइस है, इट इज़ बीइंग रीबिल्ट। वर्तमान में उसका घर एक बुरी कंडीशन में है। प्रेजेंटली हिज हाउस इज़ इन अ पिटिएबल या बैड कंडीशन। उसका मकान बिना खिड़की, मरियल दरवाज़ों और भुरभुराती हुई दीवारों वाला है। हिज हाउस इज़, उसका मकान है कैसा, विदाउट विंडोज़, बिना खिड़की का, और खिड़कियाँ तो नहीं है तो विदाउट, लेकिन और क्या क्या है, विद वॉबली डोर्स। वॉबली होता है जो चीज़ अपने आगे पीछे हिल, जैसे फर्नीचर होता है ना, जब वो पुराना पड़ जाता है तो आगे पीछे अपने आप ही हिलता रहता है और आवाज़ करता है, तो वॉबली डोर्स यानी हिलने वाले दरवाजे। एंड क्रम्बलिंग वॉल्स, और भुरभुराती हुई दीवारों वाला है उसका मकान। उसके परिवार में उसका एक बड़ा शादीशुदा भाई, भाभी, पिता, दादी और दादा हैं जो कि बैंगल मेकिंग के कारण नज़र गंवा चुके हैं। हिज फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ, जब भी हम कहते हैं ना इस क्लास में, इस देश में या इस परिवार में इतने लोग हैं, यानी जब हम किसी ग्रुप का नाम लेकर उसके हिस्सों की संख्या बताते हैं तो उसका एक अच्छा तरीका है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाए। अगर आप प्रेजेंट में बना रहे हैं, हिंदी पर मत जाइए। हिज फैमिली कंसिस्ट्स, कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि कोई ग्रुप किन लोगों से मिलकर बना हुआ है। सो हिज फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ, उसका परिवार मिलकर बना है। ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनता है या सिंपल पास्ट, और किसी टेंस में नहीं बनता। हिज एल्डर ब्रदर, जो कि शादीशुदा है। अब ब्रदर हम पहले ही पता है कि कौन है, तो इसलिए कॉमा। हु इज़ मैरिड, जो शादीशुदा है, फिर कॉमा, और कौन है फैमिली में, हिज सिस्टर इन लॉ, उसकी भाभी, हिज फादर, उसके फादर, एंड हिज ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, एंड ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर भी पहले से ही पता, हम ये नहीं बता रहे कौन से ग्रैंड फादर, तो इसलिए कॉमा आएगा, जो कि अपनी नज़र गंवा चुके हैं। सो हु हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट ड्यू टू, ड्यू टू हमेशा बुरी चीज़ों के लिए आता है। ड्यू टू बैंगल मेकिंग फॉर ईयर्स, मतलब वर्षों तक। यहाँ पर मैंने हिंदी में वर्षों तक नहीं लिखा, लेकिन आना चाहिए। तो हु हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट ड्यू टू बैंगल मेकिंग फॉर ईयर्स। मुकेश के पिता उसको अपनी गरीबी के कारण स्कूल नहीं भेज सके। नहीं भेज सके कौन, मुकेश के फादर। सो मुकेश फादर कुड नॉट, पास्ट की बात कर रहे हैं, कुड नॉट सेंड किसको, हिम। कहाँ का जवाब हमेशा टू होता है। कुड नॉट सेंड हिम टू स्कूल बिकॉज ऑफ, के कारण, किसके कारण, बिकॉज ऑफ हिज पावर्टी। ऐसे हालात में भी मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो कि आसान नहीं है। इवन, यहाँ तक कि विद सच सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे हालात के साथ भी, अराउंड हिम, अपने आसपास ऐसे हालात के साथ भी, ही ड्रीम्स, वो सपना देखता है, टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक होने का, जो कि आसान नहीं है। इसकी इंग्लिश में लिखना भूल गई। मोटर मैकेनिक कॉमा, विच इज़ नॉट ईजी। वह हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार है, वह तैयार है। ही इज़ रेडी टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ या एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। जब ऑथर उससे पूछती है कि क्या वह पायलट भी बनना चाहेगा, व्हेन द ऑथर आस्क्स हिम की क्या के लिए दैट नहीं आता, इफ़ वह पायलट भी बनना चाहेगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में। की क्या के बाद जो सेंटेंस होता है ना, वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। सो इफ़ ही विल ऑल्सो लाइक, यहाँ पर आएगा ऑल्सो, ही विल ऑल्सो लाइक टू बिकम अ पायलट। वह कहता है कि वह पायलट नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसने अपने कस्बे की सड़कों पर बहुत सी कारों को धड़ धड़ चलते हुए देखा है। यहाँ पर गायब हो गया, देखा है, लेकिन देखा है, ये यहाँ पर की को निकाल दीजिए। देखा है लेकिन प्लेन तो फिरोज़ाबाद के ऊपर कोई भूला भटका ही उड़ता है। सो ही सेज दैट ही डज़ नॉट वांट टू बिकम अ पायलट बिकॉज, उसने देखा है, यहाँ पर मैंने गलती से है नहीं लिखा। ही हैज़ सीन मैनी कार्स, उसने बहुत सारी कारों को देखा है। हर्टलिंग, ऐसा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको समझने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं। हर्टल होता है जब कोई चीज़ धड़ 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 आवाज़ करते हुए चलती है। सो ही है, क्योंकि गांव की सड़कें तो उबड़ खाबड़ होती हैं। सो ही हैज़ सीन मैनी कार्स हर्टलिंग ऑन द रोड्स, सड़कों पर, ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की सड़कों पर।
बट फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो फिरोज़ाबाद के ऊपर तो कोई भूले भटके ही प्लेन उड़ता है। मुकेश को लगता है कि वहाँ मोटर मैकेनिक का फ्यूचर पायलट के फ्यूचर से ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि प्लेन तो कोई इक्का दुक्का ही उड़ता है। सो मुकेश को लगता है, मुकेश थिंक्स दैट देयर, वहाँ उस एरिया में, द फ्यूचर ऑफ अ मोटर मैकेनिक इज़ मोर प्रॉमिसिंग, ब्राइटर देन द फ्यूचर ऑफ अ पायलट। अब यहाँ पर हमने फ्यूचर दोबारा नहीं लिखना, देन दैट ऑफ अ पायलट, ये दैट फ्यूचर के लिए लिखा है। कोई भी चीज़ जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कि जिसमें ऑफ लगाया जाता है, द फ्यूचर ऑफ अ मोटर मैकेनिक इज़ मोर प्रॉमिसिंग दैन द फ्यूचर ऑफ अ पायलट, तो पहला वर्ड जो है वो उसकी जगह दैट आता है। अगर एक चीज़ हो, ज़्यादा हो तो दोज आता है। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे दैन पायलट्स फ्यूचर, दैन दैट ऑफ अ पायलट। मुकेश इस बात का जिक्र भी नहीं करता है कि उसके पास पायलट बनने के साधन नहीं है, यानी वो अपनी इनएबिलिटी की तरफ कोई इशारा नहीं करता या अपने ख़राब हालात का कोई रोना नहीं रोता। मुकेश डज नॉट इवन मेंशन, जिक्र भी नहीं करता, इवन मेंशन दैट उसके पास साधन ही नहीं है। ही डज़ नॉट हैव द रिसोर्सेज या मीन्स, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, टू बी अ पायलट। वह एक हिम्मती, मेहनती और कॉन्फिडेंट लड़का है जो कुछ अलग हटकर करने का साहस रखता है, क्योंकि वहाँ तो सब चूड़ियाँ बनाने का बिजनेस ही करते हैं और कुछ उन्हें आता ही नहीं है, ना वो सोचते हैं। सो मुकेश इज़ अ डेयरिंग, डेयरिंग मतलब होता है हिम्मत वाला, डेयरिंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर नहीं होता, एंड कॉन्फिडेंट बॉय। अब बॉय हमें पहले ही पता है हम किसकी बात करें, इसलिए कॉमा आएगा, जो हु हैज़ द करेज। अगर हु इसलिए आ रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि कौन सा लड़का, तो फिर कॉमा नहीं आता, पर हमें तो यहाँ मालूम है कि हम मुकेश की बात कर रहे हैं। सो हु हैज़ द करेज, जिसके अंदर साहस है, टू डू समथिंग ऑफ बीट। ऑफ बीट का मतलब होता है आम से कुछ अलग हटकर। सो आई होप आपको अब ये लेसन कुछ इजी लगा होगा। अगर आप सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं, टेंसेस सीख लेते हैं, वॉइस सीख लेते हैं, मेन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं जो कि 6-7 ही हैं, लाइक टेंसेस, वॉइस, मोडाल्स, कंडीशनल्स, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव, ये 7 टॉपिक अगर आप कर लेंगे ना अच्छी तरह से, दिन रात मेहनत करके, तो आपको लिखना आ जाएगा। तो अगर आपको स्टोरी हिंदी में पता है, आप भले ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखो तो भी, कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कम से कम ठीक है। जिन लोगों को ये डर लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम फेल हो जाएंगे, तो कम से कम पास तो हो ही सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको लगे कि इन वीडियोस से आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, ज़रूर बताइए उनको भी। अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे, दूसरों के लिए चाहेंगे कि वो सक्सेस हो, तो सक्सेस आपकी तरफ भागी भागी आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।